दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत कॉमन सी बात करने वाला हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मेरी बातें ये डायरेक्ट दिल तक पहुंचेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ जीवन के ऐसे अनगिनत किस्से जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, भोगे हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट के जरिए कुछ ना कुछ बताएं कि इसमें से आपके साथ क्या रिलेट होता है। दोस्तों, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कोई छोटी सी भी परेशानी आ जाती है, बुखार आ गया, मान लीजिए एक साथ 3 4 5 परिवारों को एक साथ बुखार आ गया, 4 5 लोग एक परिवार में रह रहे हैं, उनको सबको साथ में बुखार आ गया, तो हमें लगने लगता है कि क्या विपत्ति टूट पड़ी है, क्या हमारे साथ क्या हो रहा है। हम लोग इतना भगवान का पूजा पाठ करते हैं, हम लोग इतना लोगों की भलाई करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। भाई, वो एकदम से बेचैन होते हैं। दोस्तों, सुख और दुख ये जीवन का एक अंग है। अब आप भगवान श्री राम को ही ले लीजिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो साक्षात भगवान थे। वो चाहते तो एक साथ में एक ही सेकंड में रावण भी मर सकता था। जो भी उन्होंने 14 वर्षों में किया वो 7 सेकंड में हो सकता था, लेकिन उन्होंने मानव समाज को, आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने के लिए कि जब मैं स्वयं एक भगवान हूं, तब मैं विपत्तियों परेशानियों से लड़ा, तो तुम एक मनुष्य हो। ये संसार का, ये प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख आते रहेंगे। आपने हमारे बहुत सारे संत महात्माओं को सुना होगा। आजकल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, श्री बागेश्वर धाम सरकार जी, उनको ही देख लीजिए, कितना कष्ट सहा था। सोचिए किस तरह से उन्होंने जो घटना बताई थी अपनी बहन की शादी की, क्या बीत रही होगी उस समय। अब मैं उसकी बहुत चर्चा नहीं करूंगा, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जाकर सुनिएगा। उन्होंने बताया कि मैं पार्ले बिस्किट खाकर जीवन यापन करता था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अगर भूख नहीं देखा, भगवान ना करे कि किसी के जीवन में ये कभी क्षण आए कि उसे कभी भूखा रहना पड़े, लेकिन एक दिन जब आप व्रत रहते होंगे और व्रत के दिन आप थोड़ी देर, कुछ मत खाइए दोपहर तक, उसके बाद देखिए कि भूख की क्या स्थिति होती है। अगले दिन आप थोड़ा कम खाकर देखिए और अगले दिन आप व्रत रखिए, फिर देखिए आपकी स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों, ये परिस्थितियां हैं। आप लोग एक चीज पर गौर करते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 12 साल में तो घूर के दिन, जो कूड़े का ढेर होता है उसको गांव में हम लोग घूर कहते हैं, घूर के दिन भी बहोर जाते हैं, मतलब घूर के दिन भी उबर जाते हैं, वो समतल हो जाता है, वो खेतों में पड़ जाता है कचरा। तो आप तो इंसान हो, आपके दिन कैसे नहीं बहोरेंगे। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जो सृष्टि का चक्र है वो चलेगा, लेकिन मनुष्य को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने के लिए कहा है, फल देने के लिए साक्षात नारायण बैठे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब प्रभु रात में सोए हुए पक्षी को डाल से गिरने नहीं देते, तो वो आपको कैसे गिरने देंगे। सोचो ना जरा, जो कष्ट आपको मिल रहा है वो हो सकता है आपके पूर्व जन्मों का, या फिर इसी जन्म में कुछ ऐसे कर्म हो गए हो। दोस्तों, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा, मालूम है क्यों? वो सिर्फ एक सांप को बचाने के लिए, वो रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि सांप को साइड में कर दो। उनके सैनिकों ने उस सांप को साइड में किया। जो साइड करते समय वो सांप पहाड़ से नीचे गिर गया और वहां पर कांटे थे और कांटों पे गिर गया, तो उसका प्रायश्चित भी उन्हें भोगना पड़ा, जबकि उसमें उनका कोई बहुत ज्यादा दोष नहीं दिखता। अब आप सोचिए कि जब उसका प्रायश्चित उन्हें भोगना पड़ा, तो हो सकता है हमारी पिछली किसी भूल का प्रायश्चित हमें भोगना पड़ रहा हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे जिसको, अपने प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, बड़ा कष्ट इन्होंने सहा है। शुरुआत में इनकी जीवनी पढ़ लीजिए,
अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, पेपर बांटते थे, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमने बताया, धीरू भाई अंबानी की शुरुआत की जिंदगी देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं। KFC के मालिक की जिंदगी आप देखिए, 65 साल तक उसे वेटर की भी नौकरी नहीं मिली, बहुत कष्ट था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे आगे आने वाले जीवन को आपको कैसे जीना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करिए।